राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और मगन रहें। दोस्तों, महाभारत आपने देखी होगी, देखी नहीं है सुनी होगी, सुनी नहीं है पढ़ी होगी। किसी ना किसी तरीके से आपने महाभारत के बारे में सुना होगा, देखा होगा। महाभारत में एक पात्र था, अभिमन्यु। अभिमन्यु ऐसा पात्र था जो कि चक्रव्यूह में फंस गया था। वो चक्रव्यूह में घुस तो गया था, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था। वो चक्र में फंस गया था, बाहर निकलते टाइम उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वो जो महाभारत का पात्र था अभिमन्यु, आज के टाइम पे वही पात्र हम सभी बने हुए हैं। किस प्रकार से बने हुए हैं? बहुत सारे ऐसे चक्रव्यूह हैं जिन चक्रव्यूहों में हम फंसे हुए हैं। एजुकेशन का भी चक्रव्यूह है, शॉपिंग करने का भी चक्रव्यूह है, दिखावा करने का चक्रव्यूह है, नशे का चक्रव्यूह है, मोबाइल का चक्रव्यूह है, बिजनेस का चक्रव्यूह है, मेडिकल का चक्रव्यूह है, रिश्तों का चक्रव्यूह है, पैसों का चक्रव्यूह है, अहंकार का चक्रव्यूह है। बहुत सारे चक्रव्यूह में हम फंसे हुए हैं। आज इन्हीं सब चक्रव्यूहों में से एक चक्रव्यूह के बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे तो एक एक करके हम सभी चक्रव्यूह के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज एजुकेशन वाले चक्रव्यूह के बारे में हम चर्चा करेंगे। एजुकेशन का चक्रव्यूह किस तरह से काम करता है, किस तरह से एजुकेशन के चक्रव्यूह में अभिभावक फंसते जाता है। इसका एक छोटा सा रूप है। आप एक हाई प्रोफाइल स्कूल देख लो और एक मिडिल क्लास फैमिली का अभिभावक देख लो। अब उस मिडिल क्लास फैमिली के अभिभावक, जिसके कोई रिश्तेदार का बच्चा, दोस्त का बच्चा, परिवार में से किसी का बच्चा एक हाई प्रोफाइल स्कूल में जाता है, तो वो अभिभावक क्या सोचेगा कि मेरा बच्चा भी उसी ही स्कूल में जाए। क्यों? कंपटीशन। दूसरा, होड़, कि वो जा रहा है तो मेरा क्यों नहीं जाएगा। अहंकार वाली प्रवृत्ति होती है ना, अहम वाली, कि जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। चाहे उस अभिभावक की इनकम इतनी नहीं हो, लेकिन वो बच्चे की पढ़ाई के लिए, अपने रिश्तेदार को दिखाने के लिए, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, अपने परिवार को दिखाने के लिए वो उस बच्चे को हाई प्रोफाइल स्कूल में एडमिशन करवाएगा, जहां पे बच्चे की फीस मंथली 5 से 10,000 रुपए होगी, जबकि उस अभिभावक की सैलरी या फिर उसकी इनकम कितनी होगी? 20 से 25,000 रुपए, 30,000 रुपए। अगर 30,000 रुपए कमाने वाला अभिभावक 10,000 रुपए महीना बच्चे की फीस में, बच्चे की फीस के अलावा स्कूल की अदर एक्टिविटीज में, उसके कपड़ों में, जूतों में, पढ़ाई में, लिखाई में, बुक्स में, और भी कई प्रकार के हाई प्रोफाइल स्कूल में एक्टिविटीज होती हैं, उनमें वो पैसा लगाएगा, तो वो परिवार के लिए क्या बचाएगा? ये चक्रव्यूह नहीं तो क्या है? मैं ये नहीं कहता कि उन स्कूलों का इसमें कुछ रोल होता है, क्योंकि एडमिशन करवाने वाले आप जैसे ही अभिभावक होते हैं। मुश्किल से 10 या 20 पेज की कोई किताब होती है जिसके स्कूल वाले 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक वसूल करते हैं। स्कूल वाले स्टेशनरी की दुकान पे, कि उस ही स्टेशनरी की दुकान पे मेरी स्कूल की बुक मिलेगी, वहां से ही आपको बुक लेके आनी। क्यों? कमीशन। सब चीज एक चक्रव्यूह के समान बनती जा रही है, जिसमें अभिभावक फंसता जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि स्कूल वाले ऐसे करते हैं, अभिभावक ऐसे करते हैं, कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन अगर आपके बच्चे में खुद में पढ़ाई करने की एबिलिटी होगी, दूसरी आपने घर में किस प्रकार से अपने बच्चे को संस्कार दिए हैं, किस प्रकार से अपने परिवार का माहौल है, उस पे पढ़ाई का फर्क पड़ता है, ना कि स्कूल का फर्क पड़ता है। आज की डेट में आप जितने भी आईएएस आईपीएस आप देखेंगे, आज की डेट में 90% सरकारी स्कूल से निकले हुए हैं। उस टाइम कौन सी इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, उस टाइम कौन सी हाई प्रोफाइल स्कूल थी? सरकारी स्कूल थी, जहां पे पढ़ाई होती भी थी, नहीं भी होती थी। बच्चे खुद के दम पर पढ़ के उस लेवल तक पहुंचे।
मैं यहाँ पे हाई प्रोफाइल स्कूल की ही बात नहीं करूंगा, मैं उन सभी ही निजी स्कूलों की बात करूंगा जो अपने दम पर स्कूलें चलाती है और बाजार में अभिभावकों के सामने अपनी से स्कूल की तारीफ करती है, दूसरे स्कूल को गिराती है, फिर अपनी को ऊंचा उठाती है, फिर दूसरा आएगा, फिर वो अपने को ऊंचा उठाएगा और उसी में परिवार के लोग फंस जाता है। हमारे स्कूल में ये एक्टिविटीज होती है, हमारे स्कूल में इस तरीके से पढ़ाया जाता है, हमारे स्कूल में इस तरीके से पढ़ाया जाता है। सही है, आपके स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से एक्टिविटीज करवाई जाती है, अच्छे तरीके से पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन मेरी हिम्मत या फिर मेरी इनकम इतनी नहीं है कि मैं आपके स्कूल में एडमिशन करवा सकूं। मेरी 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए मैं कमाता हूं, मैं स्कूल की फीस के लिए 5,000 रुपए कहां से दूंगा? अगर मैं 5,000 रुपए स्कूल की फीस में दूंगा तो ये बढ़ते 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 10,000 तक, 12,000 तक, 15,000 तक पहुंच जाएगी। और जब ये बच्चा आपके स्कूल से निकल के बाहर आएगा तो मेरे को इसी ही हिसाब से आगे की इसकी पढ़ाई करवानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को तो जमाने को दिखाना है, मेरे को तो परिवार वालों को दिखाना है, मेरे को तो समाज वालों को दिखाना है। तो ये एजुकेशन का चक्रव्यूह है। आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, इस तरीके से हमारे स्कूल से इस तरीके से पढ़ाई होती है, इस तरीके से ये है वो है, बहुत सारी तारीफें की जाएगी, उन्हीं में अपन फंस जाते हैं। दूसरा चीज आती है एजुकेशन के चक्कर में, कंपटीशन। जितने भी कंपटीशन के कोचिंग सेंटर चलते हैं उनमें से 90%, 80 से 90% मैं बात करूंगा कि सब पैसे वाले चलते हैं, जिनकी फीस एक साल की, 3 महीने की, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और फाइनली 25 से 30,000 रुपए होती है। उन्हीं कंपटीशनों में, उन्हीं कोचिंग सेंटरों में एक को गिरा के दूसरे को ऊंचा, दूसरे को गिरा के तीसरे को ऊंचा, इस तरीके से दिखाया जाता है। मेरा दोस्त उस कोचिंग पे सेंटर में जा रहा है तो मैं भी उसी कोचिंग सेंटर पे जाऊंगा। मेरी गर्लफ्रेंड उस कोचिंग सेंटर में जा रही है, मैं भी उसी में जाऊंगा। मेरा बॉयफ्रेंड उस कोचिंग सेंटर पे जा रहा था, मैं भी उसी में जाऊंगा। फिर जो समाज के लोग, परिवार के लोग, आसपास के लोग क्या बोलेंगे, तू कोचिंग सेंटर में फालतू पैसा क्यों वेस्ट कर रहा है, तू तो यूट्यूब पे पढ़ सकता है। आजकल यूट्यूब पे सब कुछ मिलता है, क्या नहीं मिलता? फिर यूट्यूब पे देखने लगेगा, अरे यार तू क्या यूट्यूब पे पढ़ रहा है, पढ़ाई तो खुद से होती है, सेल्फ से होती है। अब वो खुद पढ़ने लग जाएगा। दिमाग में चक्कर फैल गया ना कि मैं कोचिंग जाऊंगी, मैं यूट्यूब से पढ़ूंगा, मैं खुद की पढ़ाई करूं, किसकी मानो? चक्कर क्यों? पैसे का भी चक्कर भी हो गया कोचिंग सेंटर में जाने की, दिमाग का चक्कर भी हो गया यूट्यूब पे जाने की, खुद की पढ़ाई का चक्कर भी हो गया कि मैं करूं क्या, कहां से शुरू करूं, कहां पे खत्म करूं। आप कुछ मत करो, आप वहीं से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, वहीं पे पढ़ाई करो जहां पे आपका माइंड रिलैक्स हो, जहां पे आपका माइंड पढ़ने के लिए रेडी हो, चाहे तो वो खुद की पढ़ाई से करने से हो, चाहे वो यूट्यूब से पढ़ाई करने से हो, चाहे वो कोचिंग सेंटर की पढ़ाई करने से हो। किसी के बहकावे में, किसी के कहने में मत आओ कि वो कोचिंग सेंटर बढ़िया है, वो कोचिंग सेंटर बढ़िया है, कि वो कोचिंग सेंटर बढ़िया है। आज के डेट में सारे ही बढ़िया हैं, सारे ही घटिया हैं। बड़े से बड़े कोचिंग सेंटरों में भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, और छोटे से छोटे कोचिंग सेंटरों में ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनका प्लेसमेंट उन बड़े कोचिंग सेंटरों से भी ज्यादा मार्क्स पे होता है। फर्क किस चीज का है? टैलेंट का, खुद की मेहनत का, कि आप किस तरीके से मेहनत करते हैं। कोचिंग सेंटर की तो बस छाप होती है कि मैं उस कोचिंग सेंटर से निकला। तीसरा चक्कर, लाइब्रेरी। दुनिया भर की लाइब्रेरी आप देखते होगा, सैकड़ों लाइब्रेरियां खुल गई। मेरे पड़ोस वाला जा रहा है, मेरा दोस्त जा रहा है, मैं भी लाइब्रेरी जाऊंगा। 500, 700, 1000, 1500, 2000 रुपए की फीस होती है, लेकिन चले जाता है। काय के लिए? पढ़ने के लिए या फिर टाइम पास करने के लिए, चाय की दुकान पे बैठ के बातें करने के लिए। पढ़ने वाले स्टूडेंट, लाइब्रेरी जाने वाले स्टूडेंट के लिए तो खास तौर से मैं खुद पर्सनली ये बोलूंगा कि लाइब्रेरी जाने वाले स्टूडेंट घर पे भी उससे अच्छा पढ़ सकता है। हाँ, ये जरूर है कि लाइब्रेरी में आप टाइम अच्छा दे सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, घर पे टाइम उतना नहीं दे सकते। दोनों ही चीज बराबर है, लेकिन ज्यादातर लोग लाइब्रेरी जाना पसंद करते हैं। क्यों? दोस्तों से मिलना, नए दोस्त बनाना, लाइब्रेरी से बाहर निकल गए चाय की दुकान पे बैठ के बातें करना। क्या है ये? चक्रव्यूह ही तो है जिसमें आप फंसते चले जा रहे हैं। ये एजुकेशन का चक्रव्यूह ऐसे है जिसमें मिडिल क्लास के अभिभावक बहुत ज्यादा फंसते हैं। क्यों फंसते हैं? क्योंकि नीचे वो जा नहीं सकते, फिर लोग क्या बोलेंगे, अरे यार तू तो पैसा कमाता, तू नीचे कैसे गया। ऊपर वो जा नहीं सकते क्योंकि कर्जा लेना पड़ेगा। तो वो दोनों को ही बैलेंस करते हुए लोगों को दिखाने के लिए
अपने बच्चे को बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दिलाने लगे। लेकिन अगर बच्चा ही ऐसा निकल गया कि उसका पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगता, चाहे तो किसी भी एंगल से देख लो आप, फिर आप क्या करोगे? पैसा बर्बाद। बड़े से बड़े स्कूल में एडमिशन करवा दो, 10वीं 12वीं वो निकलेगा, फिर आप उसके बिजनेस में पैसा लगाओगे। बिजनेस में पैसा लगाने से पहले पहले उसके एजुकेशन में लगा दोगे, उसको साइंस दिला दोगे, उसको इंजीनियर बना दोगे, उसको डॉक्टर बना दोगे। अब बच्चा प्रेशर में डॉक्टर बनने की तैयारी तो कर लेगा, लेकिन उसका माइंड ही काम नहीं कर रहा। आप तो अपने को ऊपर दिखाने के लिए कि मैं समाज को दिखाऊंगा, लोगों को दिखाऊंगा, ऊपर दिखाने के लिए मैंने साहब डॉक्टरी की पढ़ाई करवा रहा हूं बच्चे से। अब बच्चे का इंटरेस्ट है मैं तो बिजनेस करूंगा, मैं तो नौकरी करूंगा, तो पर डॉक्टर कैसे पढ़ेगा? ठूस ठूस के बना दोगे उसको। घुसा दिया भाई साहब, बड़े से बड़े कोचिंग सेंटर में घुसा दिया, पास ही नहीं हुआ, बोल दिया कंपटीशन है, बहुत सारे मार्क्स चाहिए। लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि उसका इंटरेस्ट ही नहीं था। आप उस चक्कर में फंस गए, उसका एडमिशन करवा दिए, लाखों रुपए की फीस आपने कोचिंग सेंटरों में जमा करवा दी। डॉक्टर बनने के लिए लाखों रुपए लगता है। वो लाखों रुपए कहां से लाएंगे? कर्जे से, लोन से, उधारी से। फंस गए चक्कर में। अब लोन भी लिया, कर्जा भी लिया, उधारी भी ली, तीनों चीज एक ही है, उधारी। लेकिन उसको चुकाने के लिए नया कर्जा, उसको चुकाने के लिए फिर नया कर्जा, कर्जे में दबता 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 बहुत माइनस में चला जाएगा। चक्कर भी तो है। मैं बस लास्ट में इतना ही समझाना चाहूंगा, हम अपने बच्चे को बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन देना चाहते हैं, लेकिन बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन कब मिलती है? जब हम घर में अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छी पढ़ाई देते हैं, तब जाके वो स्कूल में पढ़ता है, चाहे वो स्कूल छोटी ही क्यों ना हो। छोटी मतलब जिसकी फीस अपने हिसाब से हो कि हाँ 100 200 500 अपन अफोर्ड कर सकते हैं, तो उस हिसाब से उसकी फीस हो। फिर जो 100 200 500 अपन स्कूल की फीस अफोर्ड करते हैं और घर में हम अच्छे संस्कार और उसका पढ़ने में सपोर्ट करते हैं, चाहे तो बच्चे के बड़े भाई बहन हो या माता पिता एजुकेटेड है तो वो हो, कोई भी हो जो उसको अच्छा पढ़ा सके, तो बच्चा क्यों नहीं निकलेगा? बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ा दो, 8-10 घंटे वहां पे एडमिशन लेगा, पढ़ेगा, सब कुछ करेगा, घर पे आगे वही खेल कूद भी लग जाएगा, वो पढ़ाई बेकार, अगर आप घर पे ध्यान नहीं दोगे। छोटे स्कूल में पढ़ाई के भी आप घर पे ध्यान दोगे तो बड़े स्कूल को भी मात करके वो बहुत आगे निकल जाएगा। सोचने वाली बात है, सिर्फ सोचने वाली बात है। अगर मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं बस उतना ही कह रहा हूं कि जिस चक्कर में आप फंसने की कोशिश कर रहे हैं, जिस चक्कर में आप घुस चुके हैं, जल्दी से जल्दी हो सके तो वहां से निकलने की आप कोशिश करो, नहीं तो इतना घुस जाओगे कि कर्जे की जिंदगी हो जाएगी और निकल भी नहीं पाओगे। अभिमन्यु की तरह ही फंस जाओगे, जहां पे घुसना तो आसान होगा लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन निकलना उतना ही मुश्किल होगा लोगों को दिखाने के लिए। क्यों? लोगों को दिखाने के चक्कर में कर्जे में घुसते चले गए। ये एजुकेशन का चक्कर भी ऐसा है कि आज आप देखेंगे अपने आसपास के लोग बहुत सारे आपको देखने में मिल जाएंगे जो इसी एजुकेशन के चक्कर में फंस के सुसाइड तक कर लेता है, जमीन जायदाद तक बिक जाती है, लेकिन बच्चा कुछ भी नहीं कर पाता। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चक्कर को लेकर चर्चा करते हैं। तब के लिए राधे राधे।